सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। और इस प्रश्नावली को लिया है हमने 9.1 को इसमें। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर इस वीडियो में 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और इस पार्ट का ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहले क्वेश्चन भी एक आ गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी कि ये डोरी है, ठीक है। ये क्या है? डोरी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। ये खंबा है, ठीक है। खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया कोण थीटा का मान कितना दिया है बताओ? 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये लट्ठा सीधा खड़ा हुआ है और ये क्षैतिज है। तो बताओ क्षैतिज पर लट्ठा कैसा खड़ा होगा? लंबवत खड़ा होगा, और जब लंबवत खड़ा होगा तो ये समकोण बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया बताओ? ये कर्ण थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी बताओ? थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। और यहां पर तो सबसे पहले हम यहां पर ये लिख लेंगे, माना खंबे की लंबाई बराबर h मान लें या x मान लें, कुछ भी मान लें, h मीटर है, ठीक है। खंबे की ऊंचाई। अब देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। थीटा बराबर कितना दिया है बताओ? 30 डिग्री दिया है थीटा का मान। और यहाँ पर लंब क्या है इसका? AB। और कर्ण क्या है इसका? AC, यानी कि AC कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो AC बराबर, यानी कि डोरी की लंबाई, ऐसे लिखेंगे, डोरी की लंबाई AC बराबर कितना है बताओ? 20 मीटर है, ठीक है। और ये AB खंबे की ऊंचाई, AB बराबर हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, जो कि हमने क्या मान ली है? h मान लिया, ठीक है। यानी h है, इसको हम ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज में चलेंगे, तो समकोण त्रिभुज में आपने ये पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का त्रिकोणमिति जब पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण दो चीज दिए गए हैं, तो साइन थीटा बराबर बताओ? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और बताओ लंब क्या है इसका? AB, और कर्ण क्या है? AC। अब साइन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब कितना है बताओ? h। हमने इसको h माना लंब को, तो यानी लंबाई है इसकी खंबे की, तो ये लंब का काम कर रहा है, तो ये लंबाई क्या है इसकी? h बटे AC कितना है? 20 मीटर। तो यहाँ पर 20। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर h बट्टे 20। अब कैंची का गुणा करोगे यहाँ से, तो बताओ 2h बराबर कितना आ जाएगा? 20। 2 से काट देंगे, 2 धाई 20, तो h बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। यानी कि खंबे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर होगी। कितनी होगी? 10 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में कहा गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आंधी आने से, मान लीजिए एक पेड़ है, ये पेड़ है, यहां पर इतना बड़ा पेड़ है। ठीक है, और पेड़ की इसकी ऊंचाई और ऊपर ले रहे हैं हम यहां पर, ये एक पेड़ है और ये पेड़ यहां से टूट गया है, यहां से टूट गया, और यहां से टूटने के बाद ये वाला जो हिस्सा था वो जमीन पर छू रहा है आगे। ठीक है, तो ये इसका जमीन वाला सिरा है, ऐसे। ये जमीन है, भूमि है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यही तो होगा। तो ये क्या है, पेड़ का शिखर है, ये शिखर है। ठीक है, और ये पेड़ है पूरा, और यहां से टूट गया, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये टूटा हुआ भाग है, तो बताओ ये कहां आएगा। अब ये जो भाग है, ये यहां से इतना है, वो ऊपर वाला हिस्सा यहां छुएगा, तो ये इस तरह से यहां पर इसको टच करेगा। ठीक है, इस तरह से यहां पर इसको, ये वाला पेड़ ऊपर से टूटा है तो ये यहां के टच कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। अब ये पेड़ का हिस्सा जो है वो जमीन को यहां पर छूता है, और जो जमीन को छूता है वहां उस जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये यहां पर 30 डिग्री का क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ठीक है, तो पेड़ का पाद बिंदु तो ये है, यहां पर जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि जहां पर जमीन को छू रहा है ये वाली 8 मीटर दी गई है दूरी। आगे कहा गया पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इस पूरे पेड़ की, ठीक है, इस पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या है, h। ठीक है, तो इसको कैपिटल एच से दिखा दे रहे हैं, h मीटर। इसको यहां पर ले आओ, ये इस पूरे पेड़ की ऊंचाई थी, और ये क्या हुआ, आंधी आने से स्मॉल h, ठीक है, यानी कि इतनी ऊंचाई से टूट गया। तो ऊपर की कितनी रह गई, कुल h में से ये स्मॉल h घटा दी जाएगी, तो ये ऊपर की रह गई। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ऊपर वाला टूटा हुआ वो नीचे आया है, तो ये वाला भी तो हो गया h माइनस स्मॉल h, इतने मीटर। ठीक है, क्योंकि ये तो हिस्सा झुका है इसको। अब ये कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो पहले पेड़ की ऊंचाई यानी h कितनी है, तो ये ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई h है, ऊंचाई बराबर कैपिटल H से दिखा रहे हैं हम इसको, तो h मीटर है। ठीक है, पेड़ स्मॉल h ऊंचाई से टूटकर पेड़ का शिखर
जमीन पर छूता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां तक बात आ गई। अब देखो, अब हम इसको कोडिंग दे दें। क्या करें? इसको हम कोडिंग दे दें। इसको लिख देंगे ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, ए बी और ये सी। ठीक, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण। इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी बताओ? कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा ये वाली क्या कहलाएगी बताओ? ये कहलाएगी लंब। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है, वो तो समकोण है, और यहाँ पर थीटा दिया है कितना बताओ? 30 डिग्री दिया है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर ए बी। ठीक है, ए बी क्या है? ऐसे लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, पेड़ के पाद बिंदु से जहां शिखर छू रहा है, जहां शिखर छू रहा है वहां तक की दूरी ए बी बराबर, ए बी है कितना है? 8 मीटर। ठीक है, और पेड़ की जो ऊंचाई है, तो वो ऊंचाई तो कुल ऊंचाई दी गई है, पेड़ की कुल ऊंचाई तो हमने लिख ली कि h है। तो हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं अभी। अब देखो, ये पहले इसको थीटा कोण इसके सामने भुजा लंब हो गई, ये कर्ण हो गई, नीचे वाली क्या हो जाएगी? ये वाली, ये हो जाएगी इसकी आधार। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम? साइन थीटा पहले लिख लेंगे हम। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब इसमें क्या है? स्मॉल h है, कर्ण इसमें क्या है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है, अब साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर कैपिटल स्मॉल h अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैंची का गुणा कर दोगे तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर हो जाएगा 2h। ठीक है, अब क्या करोगे? यहां पर ये स्मॉल h है, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो कैपिटल H बराबर ये इधर जाएगा, तो 2h पहले से था, ये प्लस का h और आ गया, यानी कैपिटल H बराबर हो गया 3h, 3 स्मॉल h। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब पुनः त्रिभुज क्या करेंगे? पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है, अभी देखो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ऐसा हम त्रिकोणमिति के अनुपात को लेंगे जिसमें हमें आधार भी मिलता है। ठीक है, तो ये होता है लाल बट्टे कक्का, तो इसमें लंब भी है और आधार भी है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन कॉज के बाद टेन, तो टेन ले लेंगे यहाँ पर। अब बताओ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार टेन थीटा, तो बताओ टेन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब कितना है? लंब इसका स्मॉल h है और आधार इसका कितना है? 8। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 h अपॉन 8। कैंची का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3h बराबर 8। ठीक है, h का मान निकालेंगे तो 8/√3। ठीक है, इतना आ गया। और इसका अगर परमीकरण कर दें इसके हर का, तो h बराबर 8/√3 ऊपर हो गया, √3 का नीचे, ऊपर गुणा कर देंगे। अब यहाँ से h बराबर मिलेगा हमको 8/√3/3। ठीक है,
और ना अभी इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी h का मान इतना ही रहने दें, ठीक है। परिमीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें स्मॉल h थोड़ी निकालनी है, हमें कैपिटल H निकालनी है। तो ये आ गया स्मॉल h का मान। और हमें बताओ पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मानी है, कैपिटल H। तो हम यहाँ पर देखो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 3 इंटू स्मॉल h। तो 3 इंटू स्मॉल h का मान कितना है बताओ, 8/√3 है। अब इस 3 के अगर फैक्टर करोगे तो क्या लिख सकते हो, √3 गुणा √3, यानी इसका गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, इंटू में 8/√, में नीचे 3 है बट्टे में, इस 3 के गुणनखंड किए हमने। तो 3 का गुणनखंड हमने कर लिया √3 गुणा √3। अब देखो √3 से √3 एक बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ, तो यहाँ पर मिलेगा हमको 8/3 मीटर। ये आ गई पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई, 8/3 मीटर। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। यानी जो पेड़ था, इस पेड़ की पूरी कुल ऊंचाई कितनी थी, 8/3 मीटर। अगर और आगे निकालना चाहते हो तो √3 का मान रख लोगे, 1.732 उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 8 के साथ, ठीक है, पूरा मान आ जाएगा, फिर √ बैठ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो इतना। तो यहाँ पर इस पेड़ की ऊंचाई हमने निकाल ली, और यही पूछा था कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पेड़, अब ये तो पूछा नहीं है कितने से टूटा था, जहां पेड़ का शिखर छूता है, अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टूटा है कहां से, अगर ये ज्ञात करना है तो ये भी हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि स्मॉल h ने ली है, तो यहाँ पर 8/√3 की ऊंचाई से वो टूटा था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, ठीक है, जबकि इससे अधिक। तो पहले इतनी बात कर लें, यहां पर ये देखो, यहां 5 वर्ष, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पहले, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, फिसलन पट्टी, 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। अब एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये लिखना है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यहां इसका शिखर, ये पूरा कितना हो गया, 1.5 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई आ गई यहां से यहां तक की ऊपर। आगे, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, ठीक है। किसके साथ, भूमि के साथ। ये भूमि के साथ 30 डिग्री पर, भूमि के साथ तो ये झुकेगा, यहां पर ये फिसलन पट्टी लगाई जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। ये वाली, क्योंकि इसी पे तो बच्चे फिसलेंगे। अब ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का, 30 डिग्री कोण पर। इससे अधिक बच्चों की उम्र के लिए, तो ये तो हो गया 1.5 मीटर, ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण हो गया, और ये हो गई इसकी फिसलन पट्टी, ठीक है। तो इस पर बच्चे क्या करेंगे, फिसलेंगे, ठीक है। आगे, 5 वर्ष से अधिक, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक
अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है। तो इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, फिसलन पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाएगी। तो यहाँ पर ये इसका धरातल, तो ये भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी बनी हुई है, ठीक है। और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रही है 60 डिग्री का कोण। और इसकी लंबाई यानी ऊंचाई 3 मीटर है। कितनी है, ये वाली 3 मीटर है। तो ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण, इसकी हमको ये निकालना है। इसी प्रकार से यहाँ समकोण है, ये इसका कर्ण, ठीक है, ये हमको निकालना है। यहाँ पर कोडिंग दे दें, इसको लिख देंगे ए बी सी। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर पी क्यू आर अलग अलग बना दी दोनों फिसल पट्टी, ठीक है। चाहो तो एक पर भी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है, एक इधर बना सकते हो, एक इधर बना सकते हो, ठीक है। तो इनको अलग अलग क्या करोगे, नाम दो दोगे। तो इस तरह से भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने अलग अलग बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इस वाले में ये दिया है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, कर्ण। कर्ण और लंब किस में होता है, साइन थीटा बराबर होता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी ऐसे लिख दे रहा हूं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, इसको मैं मान रहा हूं x मीटर। क्या मान रहा हूं, इसको x मीटर, ठीक है। तो ये माना है हमने, ठीक है, ये मान लिया है। अब इसको मैं यहां से हटा के अब ये इधर ले आ रहा हूं, नीचे यहां लिख रहा हूं, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो ये है समकोण त्रिभुज ABC। इसमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन थीटा की जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दिया कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 30 डिग्री। और इसमें लंब कितना है बताओ, ये इसके सामने की बजाय तो ये लंब हो गया। लंब कितना है, 1.5 मीटर अपॉन कर्ण हमको ज्ञात करना है। कर्ण क्या है, AC, ठीक है, AC। और ये फिसलन पट्टी जो कर्ण लंबाई मानी है वो हमने क्या मानी है, इसकी x मानी है, यानी AC है या फिर x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x ही लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, इसको x, इसको क्या मान लिया है, इसको x मान लिया है, इसकी लंबाई को, ठीक है। ये अब साइन 30 का मान होता है 1/2 इजिकल टू 1.5 अपॉन x। कैंची का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 दूनी 3 मीटर। यानी इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। तो ये तो आ गई फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। अब हम निकालेंगे 5 मीटर से अधिक। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं, माना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए
फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, उसमें हमने x मानी थी, इसको हम मान के चल रहे हैं 22 मीटर है। कितनी है? 22 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर थीटा कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी गई है? ये वाली ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई 3 मीटर, ठीक है। तो यहां पर भी वही काम करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान लगाएंगे 60, लंब इसका कितना दिया है? थीटा के सामने की वजह लंब हो जाएगी 3 बटे कर्ण, इसका हमें क्या माना है? इसका हमने कर्ण मान लिया है 22, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये क्या हो जाएगी? 22 मीटर, ठीक है। तो यहाँ बटे में कर्ण हो जाएगा 22। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/22। कैंची का गुणा कर देंगे तो √3, 22 बराबर 3 दूनी 6, या 3 दूनी 6 कर लें, या इसको कर ले 2 गुणा 3, ठीक है। अब यहाँ से 22 बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बट्टे √3 भाग में जाएगा, √3 से 3 √3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 22 बराबर क्या मिलेगा हमको? 2 √3 मीटर। यानी कि ये 22 क्या थी? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई थी वो कितनी आ गई? 2 √3 मीटर। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई थी वो उसने लगाई थी 3 मीटर की, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो थैंक यू, कमेंट करें क्लास कैसी लगी। आप नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।